या मैं यूरिनरी सिस्टम के कुछ क्लासिकल सिम्टम पढ़ाता हूं आपको। लोग आज एक नया टॉपिक लपेटते हैं अलग तरीके से, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ रीनल या यूरिनरी एंड नेफ्रोलॉजी, रीनल एंड यूरो डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा, या नेफ्रो एंड यूरोलॉजी, कुछ भी कर दो, नेफ्रो कर दो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगले 10 मिनट के लिए मुझे परेशान मत करना, ताकि मैं बढ़िया टॉपिक क्लियर करा दूंगा। मैंने अक्सर सुना है कि सर रीनल सिस्टम की सारी बीमारियों में परेशानी तो यूरिन में ही है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी बीमारी कौन से लक्षण को प्रदर्शित करेगी, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, यूटीआई है, रीनल स्टोन है, रीनल फेलियर है। हम समझ ही नहीं पाते, हमारी सारी मिक्स हो जाती है। यानी हम, ध्यान रखिएगा, कभी सेमिनार प्लान कीजिएगा, मिलना चाहते हैं आपसे, डेफिनेटली बेटा चिंता मत कीजिएगा। पहले भी आप लोगों के कहने से बढ़िया सेमिनार हुए, और जल्द बढ़िया सेमिनार करेंगे। इस बार सेमिनार करेंगे तो सेमिनार विद भंडारा करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। मेरी काफी दिनों से इच्छा है कि मैं आप सब लोगों को बढ़िया खाना खिलाऊं, तो समय और मौका आने दीजिएगा। रोज आपको टीटा नहीं करना है, हमने पहले भी बहुत बढ़िया करके दिखाया। खूब सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि हम जब भी प्लान करते हैं तो धुआंधार करते हैं। मेरे पिछले बर्थडे पे खूब सारे बच्चों ने मिठाई मांगी थी, उन सबको खाना खिलाया, और खाने में लगभग 6-7 आइटम खिलाए। तो चिंता मत कीजिएगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परिवार बड़ा है, तो बड़े परिवार की बड़ी तैयारी की जरूरत होती है, और उस पूरी बड़ी तैयारी को बढ़िया मैनेज करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। जैसे ही वो बढ़िया समय आएगा, मैं आप सब लोगों के लिए बढ़िया शानदार वाली एक प्रोग्राम रखूंगा, जिसमें अपन सब मिलेंगे, बातें करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए पढ़ते हैं। तो यहां मैं पूरे रीनल सिस्टम के साइन एंड सिम्टम को बढ़िया तरीके से लपेटने की कोशिश करते हैं। यथार्थ के बर्थडे पे कर दीजिएगा, देखते हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भी तो परिवार के सदस्य हो। चलो ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिएगा कि मैं पहला डिसऑर्डर लिख रहा हूं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यहां देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब जो हमारी बीमारियों को अलग बनाएगा। देखो कॉमन है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, वीवर, ये सब तो मिक्स है, ये तो सब में आता है, उसके लिए कोई विशेष नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, तो यहां बोलोगे सर प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन यूरिया के कारण बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर की कमी आएगी, बोले तो हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, एल्बुमिनीमिया देखने को मिलेगा। इसके कारण बॉडी में एडिमा डेवलप होगा, और आप लीवर को इसके लिए बोलोगे तो वो हाइपरलिपिडीमिया कर देगा। एक एक सिम्टम समझा भी दूंगा कि क्यों आया। तो ये 4 चीजें अगर आपको एक साथ आए, इनमें से 1-2 का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन 4 चीजें अगर एक साथ में आए, बीमारी का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ नेफ्रॉन। आपके किडनी के नेफ्रॉन डैमेज हो गए, आपके किडनी के नेफ्रॉन डैमेज हो गए, तो प्यारे दोस्तों उसने प्रोटीन को रोका नहीं, और प्रोटीन इसमें चला गया, और प्रोटीन यूरिन में निकल गया। जब आपके शरीर में से प्रोटीन यूरिन में निकला तो आपको प्रोटीन यूरिया हुआ। जी सर, हमारा प्रोटीन ही तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन ही तो एल्बुमिन बनाता है, जो लीवर में स्टोरेज होकर ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। जब हमारे शरीर से प्रोटीन निकल गया तो हमारे अंदर एल्बुमिन की कमी आ गई, और कंडीशन का नाम है हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी हमारे ब्लड में एल्बुमिन की कमी आई है। और एल्बुमिन की कमी आई तो अब एडिमा डेवलप होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर डाउन होगा। ध्यान रखिएगा, तो ये 3 चीजें, तो हम लीवर को जाके कह रहे हैं कि एल्बुमिन को बढ़ाओ, तो लीवर में एल्बुमिन तो था नहीं, उसने लिपिड बढ़ा दिया, तो हाइपरलिपिडीमिया। ये 4 चीजें अगर आपके सामने आती है, आंख मीच के उत्तर दे देना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। 4 चीजों में आंख मीच के नंबर दे देना, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, एडिमा विद हाइपरलिपिडीमिया, चारों आए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बीमारी का नाम पढ़ने की कोशिश करता हूं। दूसरे नंबर की बीमारी क्या देखने को मिलेगी आपके सामने, तो बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगली बीमारी है जिसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब आप लोगों को पता होगा कि हमारा नेफ्रॉन है। ध्यान रखिएगा, इसके आगे ये ग्लोमेरुलस वाला एरिया है, इधर से एफरेंट आता है, इधर से इफरेंट जाता है, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये हमारे एक तो ग्लोमेरुलस खराब हो गया, और दूसरा ये नेफ्रॉन खराब हो गया। इन दोनों पोर्शन का इन्फ्लामेशन हो जाना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है।
ये बीमारी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब मेरा शरीर ही मेरी खिलाफत करके इसको मार दिया। किसको मार दिया? ग्लोमेरुलस को, जो हमारी किडनी की छन्नी है, जो छानती है इलेक्ट्रोलाइट को, कचरे को छान के इसमें भेजती है और खून को छान के आगे भेजती है, वो छलनी खराब हो गई। छलनी का और नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन, तो बोल सकता हूं इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका कारण है ऑटो इम्यून डिजीज ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ओरियस के कारण होता है। हाँ, अब मेरी बात को ढंग से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे शरीर में इधर से प्यारे दोस्तों ब्लड आया और इधर वापस चला गया। क्या हमारा ब्लड कभी भी इस सिस्टम में जाता है? नहीं जाता है। क्या ब्लड यूरिन में नॉर्मली आता है? नहीं आता है। कभी भी ब्लड यूरिन में नहीं आता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही इसमें इन्फ्लामेशन हुआ तो हमारी कुछ आरबीसी आपके यूरिनरी ट्रैक में घुस गई। अब आपको पता है कि आरबीसी की साइज होती है 7.2 माइक्रोन। डेफिनेटली आपका ये जो पीसीटी वाला और थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसका डायमीटर होता है लगभग 14 mm। इनका डायमीटर लगभग कितना होता है? 14 mm। तो अब मुझे बताओ 7 mm की चीज 14 mm के पाइप में फंसेगी? नहीं फंसेगी। लेकिन इसके बाद आता है थिन, इसके बाद थिन आता है, हेयरपिन बेंड आता है और थिन असेंडिंग आता है। यानी हमारा जो लूप ऑफ हेनले का नीचे वाला हिस्सा होता है वो थिन होता है, वो होता है 4 mm का, 4 mm क्या, 4 माइक्रोन का। तो अब मुझे बताओ कि 7.2 माइक्रोन की चीज 4 माइक्रोन के पाइप से निकल पाएगी? भाई पहले तो पाइप मोटा था, आप घुस गए, आगे जाके पाइप छोटा हो गया, तो अब 4 माइक्रोन में से निकल पाएगी क्या? नहीं निकलेगी। तो वो आरबीसी यहां फंस गई। कौन सी? जो वहां से घुसी वो सारी आरबीसी यहां फंस गई। अब वो आरबीसी समय के साथ टूटेगी और टूटते ही 7.2 की टूटी तो क्या हो गया? 3.5 की। अब वो यूरिन में निकलेगी तो वो प्यारे दोस्तों, एक तो यूरिन में निकलते निकलते डार्क हो गई तो कोका कलर यूरिन देती है। दूसरा, यूरिन में क्लोट लेके आती है जिसको बोलते हैं आरबीसी डेब्रिस। तो अब मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। कॉमन सिम्टम तो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन है, तो फीवर तो आएगा, उस सबको छोड़ो। लेकिन अगर आप में आरबीसी डेब्रिस मिले, अगर आपको कोका कलर यूरिन मिले, ये क्लासिकल फीचर्स है, कोका कलर यूरिन। ध्यान रखिएगा, कोका कलर यूरिन का मिलना और आरबीसी डेब्रिस का दिख जाना, आप आंख मीच के उत्तर दे देना बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आंख मीच के उत्तर दे देना, बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चलो अगले नंबर पे तीसरी बीमारी की तरफ बढ़े। तीसरी बीमारी का नाम है दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस। और पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि ये यूटीआई का ही अपग्रेड रूप समझ लो। पाइलोनेफ्राइटिस अपग्रेडेशन रूप ऑफ द यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है? यूरिथ्रा का, ब्लडर का, यूरेटर का और रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन होता है, जिसको दो टुकड़ों में अपर और लोअर यूटीआई कहते हैं। तो जो अपर यूटीआई होती है, यानी पाइलोरस पोर्शन ऑफ द किडनी एंड यूरेटर, वो अपर पोर्शन में आते हैं। तो यहां मेरे मरीज को उससे भी अपग्रेड है कि किडनी का पाइलोरस पोर्शन और नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो गया। अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि ये मान लो कि आपकी किडनी है, तो मैंने बोला कि इस एरिया का और यहां पर पाए गए नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो गया। अरे इस नेफ्रॉन का और इसका इन्फ्लामेशन हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस कहलाएगा। जिसका कारण क्या है? तो रिकरेंट यूटीआई हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ई कोलाई के कारण देखा जाता है। अब इस कंडीशन में आपको, जब मेरे को किडनी कहां है? किडनी फ्लैंक रीजन में, तो अगर इसके कारण मुझे यहां दर्द हो, पेन कहां हो रहा है? यहां। अब इन्फेक्शन होगा तो ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इन्फेक्शन में रूमोर, ट्यूबोर, डोलोर, कैलोर, फंक्शनियो होता है। तो अगर मेरे को यहां पर हार्डनेस फिले, तो यानी मैं इसको बोलूंगा कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस। क्लासिकल फीचर्स को देखिएगा, क्या बोला मैंने? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाता है कोस्टो का मतलब स्पेस होता है। देखो इन पसलियों के बीच में जो स्पेस है वो कोस्टो। वर्टिब्रल का मतलब किसके बीच का स्पेस है? वर्टिब्रा। अरे वर्टिब्रा के बीच का स्पेस। एंगल का मतलब जगह और टेंडरनेस का मतलब दर्द। तो अगर आपको कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस या पेन प्रेजेंट इन फ्लैंक रीजन अगर आता है, तो आंख मीच के जवाब दे देना, ये नेफ्रोटिक पाइलोनेफ्राइटिस है। अब इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा, इन्फेक्शन है तो फीवर तो आएगा,
इन्फेक्शन है तो सीबीसी वीबीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ सकती है। तो ये 3 बीमारियों के अलग अलग सिम्टम किए या नहीं किए, कर लिए। अब प्यारे दोस्तों अपर यूटीआई में तो यही हुआ, मिलता जुलता नाम आ जाता है लोअर यूटीआई में। चौथे नंबर का पॉइंट यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस, अगर आपको यूरेथ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, यूरेथ्राइटिस इज ए पार्ट ऑफ यूटीआई, जो मोस्ट कॉमन यूटीआई में आपको यूरेथ्राइटिस होता है। भाई सबसे पहले यूटीआई में यूरेथ्रा ही तो आता है, तो यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब जब यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन में क्या मिलेगा, तो देखो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी डिसयूरिया, इमेचूरिया, ये सब में होता है। अगर आपका यूरेथ्रा से पेनाइल डिस्चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिसयूरिया के साथ में अगर आप में पेनाइल डिस्चार्ज हो, या मैं बोल सकता हूं पस प्रेजेंट एट द यूरिथ्रल मीटस, फीमेल है तो पेनाइल नहीं है, फीमेल है तो क्या बोल सकते हो कि पस प्रेजेंट एट यूरिथ्रल मीटस, यूरिथ्रा के मीटस के किनारे पे पस मिले, तो समझ जाना कि ये क्या बता रहा है सर, ये यूरिथ्राइटिस बता रहा है। यूटीआई मोस्ट कॉमन इन फीमेल ड्यू टू ई कोलाई, शॉर्ट यूरिथ्रा नियर, शॉर्ट यूरिथ्रा, स्ट्रेट यूरिथ्रा, प्रोक्सिमल नियर टू एनस यूरिथ्रा, 3 कारण होते हैं। तो क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई? चलो अगले नंबर पे बात करता हूं। अगर आपके मरीज को रीनल स्टोन हुआ, अगर आपके मरीज को क्या हुआ, स्टोन हुआ, तो स्टोन में आपको बताए 3 प्रकार की स्टोन मिलती है। एक मिलती है जिसको बोलते हो नेफ्रोलिथियासिस, एक मरीज होता है जिसको मिलती है सिस्टोलिथियासिस, और एक मरीज है जिसको मिलता है यूरेट्रोलिथियासिस। अरे ध्यान रखिएगा, ये 3 कंडीशन देखने को मिलती है। अरे ये क्या मिलती है, ये 3 कंडीशन आपके सामने देखने को मिलती है। मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो अगर तुम्हारी किडनी में दर्द है, किसमें, किडनी में बोले तो आईफोन 17 प्रो में दिक्कत है, तो आपको क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा। किडनी कहां है, फ्लैंक रीजन में, तो फ्लैंक पेन होगा। अगर ब्लडर में है तो ये कहां होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। और यूरेटर थोड़ा सा किडनी से नीचे होता है तो इसको फ्लैंक बोलेंगे, लेकिन विथ लोअर बैक, थोड़ा नीचे की साइड में दर्द देखने को मिलता है। ये तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो क्या है, इसको बोल सकते हो स्टार्ट यहां से हुआ, लोकेशन के अनुसार दर्द शुरू यहां हुआ, लेकिन ये दर्द जाएगा कहां, देखो। तो अगर किडनी में हुआ स्टोन तो फ्लैंक रीजन में दर्द है, हार्डनेस वगैरह नहीं हो रही है। अगर कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस होता तो पाइलोनेफ्राइटिस है, लेकिन सिर्फ बोले कि पेन ओरिजिनेट एट द फ्लैंक रीजन, पेन ओरिजिनेट एट द लोअर एब्डोमेन, पेन ओरिजिनेट एट द फ्लैंक रीजन विद द लोअर बैक, थोड़ा नीचे, क्योंकि यूरेटर नीचे है। अब मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, अगर यहां पर ये दर्द हो, अगर यहां से ये दर्द आपका ग्रोइन एरिया में चला जाए, कहां चला जाए, अगर ये दर्द यहां से ग्रोइन एरिया में चला जाता है, तो आपको समझ जाना है कि आपको कौन सा स्टोन है। ये यहां से शुरू हुआ और यहां एंड हुआ, या वहां से शुरू हुआ और यहां रेडियंट हुआ, रेडियंट, ठीक है। यहां से शुरू हुआ और शोल्डर पे रेडियंट हुआ, शोल्डर पे क्या हुआ, रेडियंट हुआ। और यहां से शुरू हुआ और भैया जी पुरुषों में टेस्टीज में गया, और महिलाओं में ब्लडर में गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर रेडियंट हुआ तो ध्यान रखिएगा, ये आपके इन 3 स्टोन को बताती है। पूरे रीनल सिस्टम का मेन कलेजा निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि अगर नेफ्रोलिथियासिस हुआ तो सीधा बोलना है पेन originated from the flank region and radiant into the testes in male और radiant into the bladder in female। वहीं पे सिस्टोलिथियासिस होगा तो लोअर एब्डोमेन से शुरू होकर कंधे पे जाएगा, और वहीं पे यूरेट्रोलिथियासिस होगा तो फ्लैंक या लोअर बैक से शुरू होकर कहां जाएगा, ग्रोइन एरिया में जाएगा, पेरिनियल एरिया में जाएगा। ये 3 प्रकार के स्टोन के दर्द जो अनकंट्रोलेबल, अनबीरेबल देखने को मिलते हैं, भयंकर दर्द होते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें 5वीं बीमारी स्टोन के लिए बता दी। 6ठे नंबर का, अगर आपके मरीज को रीनल फेलियर हो गया, अगर आपके मरीज को रीनल फेलियर हो गया, अब रीनल फेलियर चाहिए आप में, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ
और या चाहिए आप में क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ। मैं शुरुआती प्रारंभिक चीज को पढ़ना सिखाता हूं। अब कोई भी डिसऑर्डर हुआ तो इस कंडीशन में मुझे बताओ, रीनल फेल हो गया, रीनल का काम क्या था? रीनल का काम क्या था? तो आप बोलोगे सर रीनल का काम है ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से एक्सक्रीट करना। किडनी इज ए मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मेजर है। तो और कौन कौन है सर? रेस्पिरेटरी है, स्किन है, लंग्स है, लिवर है, ये सब कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन इन सब में एक्सक्रीटरी बड़ा ऑर्गन का नाम क्या है? किडनी का। अब मैंने बोला किडनी फेल हो गई। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है कि सेप्टिसीमिया हुआ, टॉक्सिसीमिया हुआ, फेल हो गई। क्रोनिक का मतलब एकेडी का इलाज नहीं हुआ, हाइपरटेंशन है, डीएमए सीकेडी में चला गया। सीकेडी इज ए परमानेंट किडनी फेलियर और एकेडी इज ए टेम्परेरी किडनी फेलियर। एकेडी इज ए कैरेक्टराइज बाय द एजोटीमिया और सीकेडी इज ए कैरेक्टराइज बाय यूरीमिया, यूरिमिक फ्रॉस्ट। ये स्कूल में लाके कई बार मैंने पढ़ा रखा है और भी पढ़ाता रहूंगा जब तक सांसें चलेगी। मुद्दा यह है कि किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई तो किडनी से निकलने वाला प्रोडक्ट निकला क्या? नहीं निकला। तो सबसे पहले यहां आपको देखने को मिलता है ओलिगोयूरिया, कि हमारे किडनी से निकलने वाला पदार्थ नहीं निकला। अब नहीं निकला, बस एक ही चीज मैं यहां लिखूंगा, इसके बाद तुम बोलोगे किडनी से यूरिन नहीं निकला तो शरीर में पानी रुका, हाइपरवोलेमिया। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम रुका, हाइपरकैलेमिया। फोस्फेट रुका, हाइपरफोस्फेटीमिया। मैग्नीशियम रुका, हाइपरमैग्नीशियमिया। किडनी से पानी नहीं निकला, शरीर में पानी रुकने से सोडियम नमक घुल गया, हाइपोनेट्रीमिया, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। शरीर में पानी रुका, बीपी बढ़ा, हाइपरटेंशन। शरीर में पानी रुकने से कार्डियक ओवरलोड बढ़ा, क्रैकल साउंड, कंजेशन देखने को मिला, पल्मोनरी एडिमा हुआ। शरीर में पानी रुका, शरीर में एडिमा हुआ, जनरलाइज एडिमा बोले तो एनासार का। शरीर से किडनी अफेक्ट होने के कारण कैल्शियम या विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हुआ, हाइपोकैल्सीमिया। किडनी एक्टिवेट नहीं कर पा रही है इरिथ्रोपोइटिन को, एनीमिया। यानी ये तमाम चीजें निकल के आई, लेकिन जो रटेगा वो सब कुछ रटता रहेगा और जो पढ़ेगा वो यहां से कहानी के किरदार को लिख देगा बिना रटे लिख देगा कि अगर सब कुछ हाइपर है, क्या क्या हाइपर है? ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन हाइपर है, क्रिएटिनिन हाइपर है, इसके अलावा सर पोटेशियम हाइपर है, फोस्फेट हाइपर है, मैग्नीशियम हाइपर है, अरे फ्लूइड हाइपर है, अरे हाइड्रोजन आयन हाइपर है। ये सब कुछ ज्यादा देखने को मिला सर इस किडनी खराब होने से। इसके अलावा ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। इसके अलावा ये भी लिख देना, अरे यूरिक एसिड लिख देना, अरे यूरिक एसिड लिख देना, यूरिया लिख देना, अमोनिया लिख देना, सब कुछ ज्यादा है। सर कमी किस चीज की आ गई? तो एक तो सोडियम की कमी आई है, कैल्शियम की कमी आई है और ब्लड की कमी आई है। इन तीन चीजों की कमी है, बाकी तो सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, बाकी तो सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। अब एकेडी के शुरुआती अवस्था में एकेडी में 3 स्टेज आती है, ओलिगोयूरिक फेज, उसके बाद पॉलीयूरिक एंड रिकवरी फेज। तो ओलिगोयूरिक फेज में यही मिलता है और क्या है? ओलिगोयूरिक में बस एक्यूट में 2-3 चीजें कॉमन सेंस लगाते हैं कि भाई अभी किडनी फेल हुई तो खून की कमी नहीं आई होगी, अभी किडनी फेल आई तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, बाकी तो सब सेम है, बाकी तो सब कुछ सेम है, कॉमन सेंस है। भाई अभी किडनी फेल हुई तो 2 मिनट में कमी थोड़ी आई। सर मेरा चैंपियन बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, परचेज कर लिया, 5 तारीख से क्लास से शुरू होगी, चिंता मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी कंडीशन तो इसमें भी समझ में आ गई। अब मैं आपको ओवरऑल रीनल सिस्टम समझाऊं। मेन डिसऑर्डर मैंने रीनल सिस्टम के सब बछेड़ दिए। अब ओवरऑल रीनल सिस्टम में भी ध्यान रखिएगा कि जब दोस्तों आपकी किडनी में रीनल डैमेज है, ध्यान से सुनना, जब आपकी किडनी में नेफ्रॉन डैमेज है, जब आपका पाथवे ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा भाई किडनी में समस्या होके क्या होती है? यही होती है भाई, किडनी में समस्या होके यही तो होती है और क्या होती है? या तो आप बोलोगे रीनल, बोले तो रीनल डैमेज है, किडनी खराब है, या आप बोलोगे सर मेरा नेफ्रॉन खराब है, नेफ्राइटिस है, नेफ्रोस्टोसिस है, कुछ ना कुछ है, नेफ्रॉन की संख्या खराब है, ये है वो। या फिर आपने बोला पाथवे खराब है, यानी कोई स्टोन फंस गई, कोई कंप्रेशन है, कोई ट्यूमर है, कोई सप्रेशन है, कोई इंजरी है, या मेरा ब्लडर डैमेज है, मेरे प्रोस्टेट में समस्या है, मेरी यूरिथ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है, कुछ ना कुछ है। इसके अलावा तो कोई बीमारियां नहीं होती है मोटे मोटे रूप में, मोटे मोटे रूप में तो हमें यही बीमारियां देखने को मिलती है। हाँ,
और मोटे मोटे रूप में ये बीमारियां होती है। तो इन सभी बीमारियों में आपको पता होगा कि क्या मरीज में यहां और यहां समस्या होगी तो यूरिन बनेगा ही नहीं। इन दो समस्याओं में बोल सकते हो यूरिन नॉट प्रोड्यूस, यानी यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। समझ में आई? और यहां पर यूरिन नॉट एक्सक्रीट, यूरिन नॉट एक्सक्रीट। क्या ये मेरी बात क्लियर है कि ऊपर वाले में बना नहीं, नीचे वाले में निकला नहीं? मुद्दा ये है इन दोनों का कंक्लूजन निकालूं, इन दोनों का कंक्लूजन निकालूं तो मैं बोल सकता हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम फेल, एक्सक्रीटरी सिस्टम फेल हो गया। अरे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। मेरा सवाल तो यही है कि बॉडी से बाहर जाना चाहिए था कचरा, और जब एक्सक्रीटरी सिस्टम फेल हो गया तो न यूरिन निकला, न पानी निकला, न इलेक्ट्रोलाइट निकला। तो सब में वही चीज बोलो, सब में वही चीजें बोलो जो यहां बोल रहे थे। अरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी, डिपेंड अपॉन द टाइम ड्यूरेशन, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंड अपॉन द ट्रीटमेंट, डिपेंड अपॉन द इंटरवेंशन, डिपेंड अपॉन द असेसमेंट, ये सब कुछ पाया जाएगा। अगर 5 मिनट है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 50 मिनट है तो सब कुछ यही मिलेगा। समझ में आ गया कि तुम्हारा बीमारी से मेल जोल कितने समय रहा? अगर देखो 2 ही मिनट की समस्या हुई कि सिर्फ यूरिन नहीं निकला क्योंकि पेंट की चेन फंस गई, तो नहीं होगी ये, इट इज नॉट ए ऑब्स्ट्रक्शन। बचपन में आप लोगों की भी आई होगी, क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो बचपन में जो आपकी चेन में चेन बंद हो गई थी या चेन में जो पेन पाया था वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्लियर है? वहां तो मामला गंभीर है। बाकी देखो इन सभी समस्याओं में 2 मिनट को छोड़ो, लंबे टाइम तक अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बीमारी पाई गई तो यूरिन नहीं निकलेगा, और यूरिन नहीं निकलेगा तो सबसे पहले ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोयूरिया होता ही हाइपरवोलेमिया होगा, हाइपरवोलेमिया होते ही बीपी बढ़ेगा। तो ओलिगोयूरिया, हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन सब में होता है। कोई रीनल डिसऑर्डर उठा देना जिसमें बीपी नहीं घटता है, सब में बीपी बढ़ेगा। ठीक है, सारे के सारे डिसऑर्डर में आपका बीपी बढ़ता है, कोई समस्या नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। और बीमारी लंबी चली तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, और बीमारी लंबी चली तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और लंबा चला तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, फॉस्फेट मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, ये सब कुछ बढ़ जाएगा, क्लोराइड क्लोराइड बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ के मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, और लंबी चली तो सोडियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, खून कम हो जाएगा। बस मुद्दा यह है कि कितने समय बीमारी का सामना कर रहे हो। अरे मुद्दा यह है कि कितने समय बीमारी का सामना कर रहे हो। इससे कहते हैं कि पड़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है 360 के टक्कर में। समझ पा रहे हो? पढ़ाते तो सब है, लेकिन पढ़ाते कैसे ये 360 डिग्री बताती है। और ये जो नया पैटर्न एक साथ सिम्टम पढ़ाने का जो आज अपन ने लॉन्च किया है, जल्द आपको आपके पड़ोसियों के द्वारा पढ़ाते हुए मिल जाएगा कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, कट कॉपी पेस्ट करके 360 डिग्री को मुस्कान लाते आपके चेहरे की। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें एक साथ में पूरे रीनल सिस्टम के सिम्टम लाने का मकसद है कि एक भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट मिक्स नहीं होना चाहिए, कि सब कुछ एक जैसा। वो कहते हैं ना कि न था अपना फिर भी अपना अपना सा लगा, बहुत देर बाद किसी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर? अरे बताओ तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा? तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ एक जैसा दिखता है लेकिन एक जैसा होता नहीं है। एक जैसे सिम्टम तो ये निकल के आए हैं, ये सिम्टम तो लगभग सब में आते हैं कंफ्यूजन करने, लेकिन इन सिम्टम के साथ में बीमारी असेस करना पॉसिबल नहीं है। इन सिम्टम के आधार पे बीमारी असेस नहीं होगी, बीमारी असेस होगी इनके सारे। जब ये आएंगे तो हम बीमारी को पहचानेंगे। बाकी देखो ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, वो सब में होता है, वो सब में होता है। उसके कारण हमारी पहचान करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है।